कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हजरात, नौजवान भाइयों, बूढ़े बुजुर्गों, मैंने कलाम मुक़द्दस की आयत तलावत की है, लेकिन आप लोग ये महसूस करते होंगे कि ये पीस पार्टी वाले जब आते हैं तो कुरान की तलावतें करते हैं, और सियासत में कहाँ कुरान की तलावत की जाती है। न समाजवादी वाले करते हैं, न बसपा वाले करते हैं, न सपा वाले करते हैं, न कांग्रेस वाले। ये पीस पार्टी आएंगे तो कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, ये समझ में बात नहीं आती होगी ना। इसलिए समझ में नहीं आती है कि सियासत को हम लोग गंदी चीज समझते हैं। हकीकत ये है कि बगैर सियासत के हमारी जिंदगी अधूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में नबूवत से सरफराज किया गया, 40 साल के बाद, तो आपने बड़ी मेहनत की, 13 साल तक मेहनत की। तो मक्का वालों के अंदर सियासत थी, हुकूमत और ताकत मक्का वालों की थी। अबू जहल का दौरा था, अबू लहब का था, उतबा का था, शैबा का था, अबू सुफियान का था। हुजूर इस्लाम की दावत दे रहे थे, लेकिन ताकत हाथ में नहीं थी। उस वक्त सियासत उनके हाथ में नहीं थी। तो कितना लोग ईमान लाए? 83 या 87 लोग ईमान लाए, और आपको बहुत सताया गया। आपको इतनी तकलीफें दी गई कि रिवायत के अंदर आता है कि तमाम अंबिया इकराम की तकलीफों को एक तरफ कर दिया जाए और आकाए मदनी ताएदार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को एक तरफ कर दिया जाए तो आकाए मदनी की तकलीफें बढ़ जाएंगी। इसी दीन इस्लाम की खातिर आपने अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने खानदान को छोड़ दिया, और मक्का से मदीना आप हिजरत कर गए। आप हिजरत किए और जब मदीना तशरीफ ले गए तो आप जब ताजदार मदीना हुए, वही मक्का के लोग जिन्हें 13 साल तक इस्लाम समझ में नहीं आया, जब अल्लाह के रसूल आका मदनी ताजदार दो आलम को सियासी जिंदगी में ताकत मिल गई, आप ताजदार मदीना हुए, तो आधा घंटे में अबू सुफियान को और मक्का के बड़े बड़े पहलवानों को इस्लाम समझ में आ गया। कुरान तो यही कह रहा है ना कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन जमात हो, तुम्हें पूरी दुनिया की इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए पैदा ही किया गया है। तुम भलाई का हुक्म करते हो, बुराइयों से लोगों को रोकते हो। लेकिन मेरे मोहतरम, हम लोग तो ये समझते हैं कि मस्जिद से निकलो, फजर की नमाज पढ़ के 2-4 लोग एक ऐसे भाई के पास पहुंचो जो फजर की नमाज नहीं पढ़ा है, उसको नमाज की दावत दे दो। अब हमारा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम मुकम्मल। मेरे मोहतरम, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर में बड़ी वसाअत है, और सही मानों में हुक्म बगैर हुकूमत के दिया नहीं जा सकता, और बुराई बगैर ताकत के मिटाई नहीं जा सकती। एक शराब की दुकान को पूरा गांव चाहे बंद कराना, बंद हो जाएगी मेरे भाई, बंद कर लेंगे इस गांव के लोग, है ताकत। लेकिन अगर वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आपका कोई भाई हो, एक लाइन लिख दे कि कल से शराब की दुकानें बंद, ताश और जुआ गांव में आता है बंद, तो बंद होगा कि नहीं होगा?
क्यों? उसके हाथ में हुकूमत है और ताकत है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर वो करेगा। और यही चीज हमारे भाई अभी गुलजार साहब ने बताया भी है कि अपनों में से अपना अमीर चुनो। ये कुरान की आयत है, हदीस है। और अभी पूछा जाए कि भाई कुरान पे सबका ईमान है तो सब लोगों ने हाथ उठाया था, हाँ है। लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो कहेंगे हम लोग नहीं करेंगे। वो चमार लोग, चमार भाई जान है, यादव भाई जान है। यादव भाइयों ने अमल किया, आज उनके बच्चे आईजी, डीआईजी, थानेदार, कोतवाल, एसओ, एसपी हो गए। चमार भाई ने इस पे अमल किया, कुरान की आयत पर। कुरान की आयत हदीस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये तमाम दुनिया के इंसानों के लिए एक फार्मूला है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है। जो भी कुरान पे अमल करेगा वो कामयाब होगा। चमार भाइयों ने अमल किया तो आज उनके लोग आईजी, डीआईजी, थानेदार, कोतवाल, एसओ, एसपी थे। 30-35 साल ऐसे लोग थे कि अपने घर से बुला देते थे तो पूरा चमटोला अपने खेत में पहुंच जाता था। होता था कि नहीं होता था ऐसा? आप लोगों का नहीं होता होगा। मैं 15 गांव का जिम्मेदार हूं। मेरे यहाँ किसी के घर पे नहीं जाया था। बता दिया जाता था कि कल फला काम होगा, फलाने चक में आना है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ना आए। सब पहुंचते थे। लेकिन आज वो कौम बुलाने पे नहीं आएगी। अरे हमको खुद जाके उसकी चारपाई बैठना पर, वो खुद हमारी चारपाई पे आके बैठता है। क्यों? वो ताकतवर हो गई। उसने कुरान की आयत पे अमल कर लिया, अपनों में से अपना अमीर बना लिया, अपना झंडा पहचान लिया, अपनी पार्टी पहचान लिया। आज उनके लोग हर थाने में मिलेंगे, हर तहसील में मिलेंगे, हर सरकारी नौकरियों में मिलेंगे। उनके लोग आईजी, डीआईजी, थानेदार, कोतवाल, एसओ, एसपी। मैंने पूछा, जूते की पॉलिश करा रहा था, मैंने कहा ये बताओ कि मायावती को जानते हो? कहे मौलाना साहब मायावती हमारी तो मुखिया हो, हमारी बेटी हो। बूढ़ा आदमी था, हाथ कांप रहा था, फिर भी मेरा जूता सिला और पॉलिश लगाया। मैंने कहा अच्छा बताओ आपको क्या फायदा है, आप तो यहाँ जूता सिल रहे हो। कहे बाबू नहीं जानते हो, जब हमारी बिटिया हेलीकॉप्टरवा पर उड़ के जा थी ना तो हमारा सीनवा इतना चौड़ा हो जाता है। बताइए, वो अनपढ़, वो जाहिल, जिसे किसी किस्म की तमीज नहीं है, गोबर से अनाज निकाल के खाने वाली कौम, वो हुकूमत की बातों को जानती है, अपनी क़यादत की ताकत को जानती है, अपने झंडे की बुलंदी को जानती है, अपने पार्टी को जानती है, अपने वोट की अहमियत को जानती है। और नबी रहमत के नक्शे कदम पर चलने वाला जब वक्त आता है तो यादों के पीछे चलना शुरू कर देता है, मायावती के पीछे, राहुल भैया के पीछे चलना शुरू कर देता है। हम कुरान पे अमल नहीं करते। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज नहीं करोगे तो बर्बाद होने के बाद करना पड़ेगा। बगैर किए हुए चारा नहीं है। जिस कौम की क़यादत नहीं होती उस कौम के हक और हुकूक की हिफाजत नहीं होती। क्यों भाई, चाहते हो कि हम भी बाइज्जत हों? अरे बोलो ना भाई, मैं ही तनहा बोलूं? चाहते हैं? कहो। अरे बोलो ना भाई, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो बाइज्जत होना तो मैं एक काम बताना चाहता हूं। करेंगे आप लोग? बताओ। अरे आप लोग करेंगे? जरा अच्छा हाथ उठाओ कि हाँ करेंगे। मेरे भाई सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दूसरी कौमों ने अपने कायद को पहचाना है, ऐसे भी अपने कायद डॉक्टर अयूब को हम पहचान लें। और वक्त आए ना आए वो अपनी जगह पर है, क्योंकि 2027 में वोटिंग होगी तो बटन अपने पे दबाना होगा।
हमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है, वो लाख समझाए। अगर हमसे आए कुछ कहने के लिए तो हम सीधा जवाब दे दे, भैया आपका मशवरा आपके पास है, हमको पहले अपनी पार्टी के निशान पे बटन दबा लेने दो, हम फिर आपकी बात सुन लेंगे। वो खिसिया करके चला जाएगा। हराना जिताना छोड़ दो, चाहे दुनिया हारे चाहे जीते, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वोट अपनी पार्टी को देना है, ये तय कर लो। हर आदमी ये तय कर ले कि ये हमारी पार्टी है। हमने डॉक्टर अय्यूब की तरह पार्टी नहीं, ये पार्टी हमारी है। और हर आदमी अपने को डॉक्टर अय्यूब समझे। 2012 में समझा था तो पार्टी वजूर वरूज पर थी, और जब छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रह गए। क्यों भाई, अहमियत समझोगे ना इस बात को। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों पर 10 रुपए का झंडा लगा लो। आज लगाओगे, कसम खा के कहता हूं, ये आवाज लखनऊ नहीं दिल्ली पहुंचेगी। फिर आपके मस्जिदों की खुदाई नहीं होगी, आपके मदरसों की जांच नहीं होगी, आपके उलमाए इकराम की दाढ़ियां नहीं नोची जाएंगी। क्यों भाई, तैयार हैं आप लोग करने के लिए? हाथ उठा के बताएं कि अगर झंडा जिला अध्यक्ष दे देंगे तो हम लोग लगाएंगे। लगाएंगे ना भाई? माशाल्लाह, जिला अध्यक्ष हैं वो। हाँ, ये झंडा देंगे और आप लोग लगाइएगा। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। और वक्त आ जाए 2027 में तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई हारे या जीते, किसी का कुछ भी हो, कोई भी समझाए, पहले अपने निशान पे, अपने बटन पे दबा देना है, अपने पीस पार्टी के बटन को, फिर उसके बाद किसी की बात सुनी जाएगी। क्यों तैयार हैं ऐसा आप लोग? हाथ उठा करके कहें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।